साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और विवाद चल रहा है और ये विवाद इस बार बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि मामला प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के बीच सीधे आमने सामने वाला हो चुका है। संजय राउत ने प्रियंका चतुर्वेदी को डेलीगेशन के साथ विदेश जाने, दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने, पाकिस्तान का सच बताने वाली टीम में होने पर संजय राउत ने यहाँ पर टॉन्ट मारा था। तो उसके बाद मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका और अब हालत ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी जो कि विदेश यूरोप में, उन्होंने वहीं से चिट्ठी भेज दी है। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजी और भयंकर क्लेश यहाँ हो गया और यहाँ तक हालात हैं, कंडीशन, खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे तक नाराज हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अक्सर दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए तो गंदे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अपनी ही पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जी हाँ, संजय राउत खुद डेलीगेशन में जाना चाहते थे। संजय राउत खुद उस डेलीगेशन में होना चाहते थे जो कि विदेश गए हैं, कई देशों में जाएंगे और संजय राउत को लेकिन इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया। उनकी पार्टी की दूसरी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को इसमें शामिल किया। तो ये बात संजय राउत को हजम नहीं हुई, नहीं, और इसीलिए संजय राउत उलझुल बातें करने लगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिख दिया और उसके बाद ये मामला प्रियंका चतुर्वेदी तक भी पहुंच गया। जी हाँ, सभी जानते हैं कि जब बातें दूर तक जाती हैं तो बहुत कुछ होता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने हालांकि अपने बयान में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर अंदर खाने की सूत्रों के हवाले से ये है कि उन्होंने पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी भेजी है और ये चिट्ठी बेहद तीखी है क्योंकि वो खुद अभी विदेश में है, तो सामने आमने मुलाकात हो नहीं सकती थी। इसीलिए विदेश से ही उन्होंने ईमेल के जरिए चिट्ठी भेजी है और खबर यह है कि इसमें बहुत ज्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तो यूबीटी के अंदर भयंकर क्लेश हो गया है। खबर तो यह भी है कि संजय राउत की इस हरकत पर उद्धव ठाकरे तक नाराज हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले को सुलझाने के लिए संजय राउत को अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि एक बार पहले भी संजय राउत को अल्टीमेटम दिया गया था, ये दूसरा अल्टीमेटम है और इस बार संजय राउत को साफ साफ कहा गया कि अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपके इसी बर्ताव की वजह से पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, पार्टियां अलग तोड़कर बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बख्शा नहीं और पूरी तरह से तीखे अंदाज में जवाब दिया कि आपकी ये हरकतें पार्टी को डुबा रही हैं, आगे और डुबा सकती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी डिबेट्स में बैठती हैं, इधर उधर जाती हैं और वो पार्टी का प्रमुख चेहरा है और आप उनके लिए, उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते। बातें साफ साफ उद्धव ठाकरे ने कही है। हालांकि खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी से फिलहाल बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी ने जो चिट्ठी भेजी है वो बेहद तीखी है। तीखे शब्दों में उसमें कहा गया है कि वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं और पार्टी का पक्ष ही रखती हैं, तो इस तरह का बर्ताव उनके साथ क्यों किया जा रहा है? क्या वो महिला है इसलिए उनको इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है? वो क्या महिला है इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। संजय राउत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। संजय राउत के लिए हालात ये हो गए कि प्रियंका चतुर्वेदी पर उनकी टिप्पणी अब उनके लिए न उगलते बन रही न निकलते बन रही है, क्योंकि फंस तो खुद गए हैं, ऊपर से उद्धव ठाकरे भी नाराज हो चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि जैसे ही वो विदेश से वापस आएंगी प्रियंका चतुर्वेदी, उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे यहाँ पर कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, मीटिंग करवा सकते हैं और अगर प्रियंका चतुर्वेदी नहीं मानी तो फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत को बोलने की तमीज नहीं है? क्या वो ये देखकर नहीं बोलते हैं कि क्या मामला बिगड़ जाएगा? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पहलगाम मामले के बाद उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर हमलावर थे और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और यही नहीं, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे कि ये आपने गलत किया, वो आपने नहीं किया। तो इसी तरह से बातें होती रही, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे अपने विरोधी होने का धर्म निभा रहे थे, क्योंकि विरोधी हैं तो सवाल ही पूछेंगे, भी जायज बात है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का रुख बदल गया। जी हाँ, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में सर्वदलीय सांसद यानी कि सभी पार्टियों के सांसदों के 7 डेलीगेशन भेजने और 59 सदस्यों वाले इस डेलीगेशन में 51 तो नेता हैं, 8 राजदूत शामिल हैं। और पहले यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि इसमें सभी पार्टियों के नेता तो शामिल थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के कोई नेता या कहें कि कोई सांसद इसमें मौजूद नहीं थे, शामिल नहीं थे। लेकिन अब अचानक उद्धव ठाकरे
ठाकरे ने यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसके बाद पूरे वक्त और हालात बदल गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गई और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की स्टोरी है, बड़ी कहानी है। असल में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं और वो अब उस डेलीगेशन में शामिल हो गई हैं जो कि पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा मामला है वो बताएंगे। तो ऐसे में अब ये कैसे हुआ, अचानक कैसे हुआ? कल तक जो उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, वो अचानक कैसे मोदी सरकार की रणनीति में शामिल हो गए? तो इसका मामला ये है, इसका आंसर ये, इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे से यहाँ पर बात की गई है फोन पर। उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फोन किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा आपको कर रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कहा गया कि राष्ट्र हित में अपना कदम समर्थन दीजिए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से साथ देने का मन बना लिया। अब हालांकि ये तो खुलकर बात सामने आ गई है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि इस डेलीगेशन में आपको भी शामिल होना चाहिए और इसीलिए उन्हें भी साथ में जाना चाहिए। अब ये बात तो सामने आ गई है कि वो मान गए, लेकिन अंदर खाने क्या बात हुई, अंदर खाने क्या ऐसी बात हुई कि जिससे उद्धव ठाकरे अचानक बदल गए, रातों रात यू टर्न ले लिया? तो हम आपको बताते हैं। अंदर खाने की खबर ये है कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे की कोई डील हो गई हो। जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है वो लंबे समय से बीजेपी के साथ डील की कोशिश कर रहा था, अंदर खाने बातचीत की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बन नहीं रही थी क्योंकि उनके पास में शिवसेना शिंदे गुट मौजूद था। लेकिन इधर महाराष्ट्र में छगन भुजबल को जब से मंत्री बनाया गया है तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे कहीं ऐसा न हो कि अलग हो जाएं, क्योंकि वो लगातार पहले भी छगन भुजबल का विरोध करते रहे हैं और यहाँ तक कहा था कि उन्होंने छगन भुजबल जैसों के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि अब तो छगन भुजबल आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो अब आप क्या करेंगे? यानी कि शिंदे गुट को फंसा दिया है पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ डील की खबरें आ रही हैं, तो यहाँ पर वाकई में महाराष्ट्र में कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे मान नहीं रहे थे, कड़ी कोशिशों के बाद भी समझ नहीं रहे थे, अचानक से एक फोन कॉल में कैसे बदल गए, कैसे वो सरेंडर वाले मूड में आ गए, कैसे ये सब कुछ हो गया? तो इसका जवाब यही है कि कुछ न कुछ तो अंदर खाने हुआ है, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी है, कुछ न कुछ तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बातचीत के दौरान भरोसा दिया गया है, उसी के बाद उद्धव ठाकरे माने। तो देखना यह होगा कि अब अगले कुछ दिनों में क्या यहाँ पर नया डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही तय होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या डील हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।